हेलो नमस्ते, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पर अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ थाना अंतर्गत एक खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को यह एहसास होगा कि गरीबी, बेबसी, लाचारी क्या नहीं करवा सकती है। जी हाँ, सलमा की उस बेबसी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसने अपने महज 3 महीने के बच्चे को, दूध मुँहे बच्चे को बेचने पर उसे विवश हो जाना पड़ा। सलमा की उस गरीबी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को एक अजनबी महिला के हाथों बेचने को मजबूर हो गई। आखिर क्या लाचारी रही होगी उसकी, क्या बेबसी रही होगी उसकी। आप लोग सोचेंगे कि मैं इस खबर को इस तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह कल की बात है। यह समझ लीजिए कि एक लाचार बेबस माँ थाने पहुँचती है और वह कहती है कि मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, जो महज 3 महीने का था। वह बताती है कि लाल रंग की साड़ी में आई हुई एक महिला उसके बच्चे को उसके हाथ से छीनकर कार में सवार होकर फरार हो गई। पुलिस सख्ते में आती है, जांच पड़ताल का दौर और सिलसिला शुरू होता है। अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि एक महिला तो वहाँ ज़रूर है, सलमा जिससे बहुत देर से बातें कर रही है। बहुत सारी झिझक, बहुत सारी आनाकानी या इस तरह की बातें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्त कर रही हैं। ये बातें क्यों? सलमा ने तो कुछ और कहा था। उसने कहा था उसके बच्चे को छीन कर कोई लेकर भाग गया, एक महिला जो लाल रंग की साड़ी में आई थी। लेकिन पुलिस जब तफ्तीश को आगे बढ़ाती है तो मामला कुछ और सामने आता है। उसमें दिखाई देता है कि सलमा खुद ही अपने बच्चे को उस महिला को दे रही है और वह उसे लेकर एक ई रिक्शा में बैठकर गोरखनाथ थाने के पीछे की तरफ चल पड़ती है। पुलिस उस महिला को अंततः गिरफ्तार भी कर लेती है, जिससे ये कहानी उभर के सामने आती है दोस्तों कि सलमा से वह महिला न जबरियाँ, न छीन कर, न चुरा कर किसी तरह से इस तरह से बच्चे को नहीं ले गई थी, बल्कि बाकायदा 50,000 रुपये देकर खरीद कर ले गई थी। और ख़रीदना भी इसे क्या कहेंगे, डर के मारे वह महिला कहती है कि मैंने उसे गोद लिया था, सलमा की मर्जी से मैंने उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए, उससे अच्छा भविष्य देने के लिए गोद लिया था। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर समाज का यह कैसा दुर्व्यवस्था है, या कैसा एक ऐसा चेहरा सामने आता है कि जिसके पास बच्चे हैं उसके पास उन्हें पालने के लिए भरपूर धन नहीं है। सलमा के वैसे भी 3 बच्चे और हैं, ये सबसे छोटा था 3 महीने का बच्चा, और यह 50,000 रुपये की लालच में उसे बेचने को विवश होती है, क्योंकि वह अपने पति का जो कबाड़ का काम करता है उसका 5,000 रुपये का कर्ज भी उसे चुकता करना है, घर की ज़रूरत की सामान भी उसे लाने हैं, घर चलाने हैं। पति के कमाई से उतना ज़्यादा पूर्ति नहीं पड़ता। सोचिए, ये लाचारी है, बेबसी है या मजबूरी है? क्या कहेंगे इसे, क्या नाम देंगे इसे? मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। आप लोगों को जो कहना है वो कह लीजिएगा, क्योंकि आप सब भी बहुत सुलझे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँगा कि जिनके पास पैसे हैं, देखिए उनके पास संतान नहीं है। उस महिला ने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं थी, तो मैं चाह रही थी उस बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे दूँ, और इसलिए मैं लेकर उस बच्चे को गई थी, और मैंने इसके लिए लीगल तौर से उसे गोद लिया है। जो भी उस महिला ने दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है। यहाँ पर मानवता के आधार पर मुझे लगता है कि इस निर्णय पे जाना चाहिए कि यह बेहतर ही होता कि सलमा का बच्चा शायद वहाँ पे एक अच्छा भविष्य पा जाता, और वह तो अनजान 3 महीने का बच्चा जिसके पास पलेगा वही उसकी माँ हो जाएगी। सलमा के वैसे भी बाकी के 2 बच्चों को पालने की कुवत नहीं है। तीसरा बच्चा पैदा तो कर लिया गया, लेकिन पालने की बस परवरिश की क्षमता नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वह लाचार या मतलब क्या कहेंगे उसे, वो लाचार है, मजबूर है। उसका पति उस योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। वो सिर्फ शायद बच्चे पैदा कर सकता है, ये भी कह सकते हैं आप। या हो सकता है वो कल को वही सलमा को दोष देगा, बोलेगा मैं तो लाता था कमा कर, तुम ऐसा क्यों की। वह उल्टा उसके ऊपर मतलब बिफर पड़ेगा। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं कोई बात तो है। कोई माँ अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को, चाहे 10 बच्चे ही क्यों ना हो जाएं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। मजबूरियाँ ज़रूर हैं, यहाँ गरीबी हैं, लाचारी हैं, बेबसी है। बहुत दुख होता है ऐसे वाक़या को रखते हुए, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी साहनी जी ने मेरा नंबर उपलब्ध कराया, किसी ने मेरा नंबर मांगा, आप सबको धन्यवाद।
अवनी साहनी जी, अरविंद पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण यादव, बहुत दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए मुझे भी। श्याम चौधरी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो लोग भी इस समय लाइव हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा ही एक दुर्दांत और भी घटना आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जो अभी मैं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे अगले वाले खबर में बताता हूँ। जो खजनी थाना अंतर्गत है, एक पति अपनी पत्नी को किस बेरहमी से मार सकता है, पैसे की लालच इंसान को क्या नहीं करवा सकती है। यही दृश्य परिदृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, बने रहिएगा। अगली खबर पर आप लोग शीघ्र हाजिर होते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आकिल हुसैन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यानेश्वर सबकाले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नंबर दे दिया है 19 जी ने, आप देख लीजिएगा। एमडी रूमी अंसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी दोस्त मित्र यहाँ पे हैं, जीवन अली खान, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम सीपी जी और रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हैदर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं आप लोगों को गोरखपुर और मध्य प्रदेश, राजस्थान की कुछ खबरों से रूबरू करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत।